मैनपुरी पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जहां महिला सभा की जिला अध्यक्ष मेसी के घर उनका हुआ जोशीला स्वागत और उन्होंने समस्याएं सुनी तथा उन्हें क्रिसमस की एडवांस में आज बधाई देते हुए आज अपने चुनाव डिम्पल यादव की सभी को बहुत बहुत बधाई दी और आभार व्यक्त किया। जहां उनका फूल देकर, गुलदस्ता देकर की जोशीला स्वागत किया। देख सकते हैं आप, गीता यादव दे रही उनको गुलदस्ता और कर रही उनका स्वागत। साथ में ज्योति मेसी, इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं इन महिलाओं से उन्होंने गुलदस्ता लिए और उनका आभार व्यक्त किया। देखिए किस तरीके से लोग उनसे बात कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं और क्या कुछ कहा है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने। आइए देखिए अब कैसे स्वागत कर रहे हैं अशोक चौहान जी, क्या कुछ कहा है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। आइए सुनते हैं सीपी न्यूज के जरिए पूरी खबर। देखिए, ये ट्रिपल इंजन, इन्हें कितने भी इंजन लगा दो, इनके डब्बे खाली हैं। इंजन चलने लगा, तुम्हें हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ना किसान को मिलने वाला है, ना व्यापारी को मिलने वाला है, ना किसी मजदूर को मिलने वाला है। और पत्रकार साथियों, मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर आपने सच्ची खबर दिखाई तो तुम्हें मुकदमे दर्ज मिलेंगे। मैनपुरी को मॉडल तो किसान के लिए अभी तक क्या सहूलियत दी है, धान कितना खरीदा गया है, डीएपी का इंतजाम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, महंगी बिजली दे रहे हो, आपकी तैयारी है कि किसान बर्बाद हो जाए। मैनपुरी को मॉडल बनाने की किस तरह से तैयारी की जा रही है? जो हम गुजर रहे हैं, देखिए जब चाहे तब नगर निकाय का चुनाव आप अड़ंगा लगा दीजिए। चरम सीमा पर बेरोजगारी है, चरम सीमा पर महंगाई है। और जब मैं चुनाव के बाद मिला था तो मैंने कहा था न्याय भी मिलना मुश्किल है। अगर हम तो एक पद पे हैं, मान लीजिए मैं अगर किसी विधायक से मिलने जाता हूँ तो सरकार क्या कहती है कि इनका ट्रांसफर हो जाएगा। और इरफान से मैं मिलने कानपुर गया, कहाँ ट्रांसफर कर दिया? महाराजगंज। मैं मान लीजिए महाराजगंज मिलने जाऊंगा तो फिर ट्रांसफर कर देंगे। तो इस सरकार में कोई न्याय की उम्मीद ना करे। मैनपुरी को गुजरात की तरफ मॉडल बनाने की तैयारी रोज ये बढ़ाना कहीं ना कहीं घबराई हुई सरकार है कि ऐसा ना हो जनता का। बीजेपी के कई मॉडल थे, सब मॉडलों को फेल कर दिया मैनपुरी मॉडल ने। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और केवल वोट के मामले में नहीं, विकास के मामले में भी। देखिए, सैनिक स्कूल यहाँ आया, इन्होंने बजट रोक दिया। इंजीनियर स्कूल यहाँ आया, उसका बजट रोक दिया। मेडिकल कॉलेज यहाँ, उसका बजट रोक दिया। सड़कों का बजट रोक दिया, बिजली का बजट रोक दिया। ये सरकार किसी भी तरीके से विकास नहीं चाहती। कोविड आ रहा है दोबारा से, कोविड आएगा तो उसका मुकाबला किया जाएगा। नहीं क्या है? राहुल गांधी पद यात्रा मास्क आपको पहले पहनाया जाएगा। मास्क इसके लिए पहनाया जा रहा है जिससे आप बोल ना सके। सर राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं और उसको लेकर ये क्या कोविड को तैयारी की जा रही है क्या? राहुल ने आरोप केवल कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है। जब कोविड आएगा तो सबको मानना पड़ेगा और सरकार चाहेगी कि कोई बोले ही नहीं। सरकार ये चाहती केवल सरकार बोले और सब चुप रहे, इसलिए आपको बहुत जल्दी मास्क लगाना पड़ेगा। तो क्या कोविड वास्तव में नहीं है? नेता ने कोविड वास्तव में भारत अब रहने लायक नहीं है। ये विषय बड़ा है। जो तस्वीरें दिखा रहे हैं चीन की, तो घबरा जाओगे हम और आप। तो ये हो सकता है कि सरकार स्पॉन्सर कर रही हो वो तस्वीरें। सरकार ये कोशिश कर रही हो कि इस तरह की तस्वीरें दिखाओ जिससे लोग डर जाएं, घबरा जाएं। मैं ये जानना चाहता हूँ और इस प्रदेश की और देश की जनता ये सच जानना चाहती है। जो सच है वो बताया जाए। अगर कोरोना है तो जो पाबंदियां लगानी है बता दीजिए। कोरोना का आप इलाज कैसे करोगे वो भी बता दे सरकार, क्योंकि सरकार को करना है सब कुछ। मैनपुरी अध्यक्ष जी भ्रमण कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन ये देखा गया है कि जमीनों से लेकर जो कब्जे इस सरकार में लगातार ब्यूरोक्रेसी फ्री होल्ड हो चुकी है। जब चाहो तो किसी मामले को न्यायालय में डाल दो, अड़ंगा लगा दो, लेकिन जनता की कहाँ बात सुनी जा रही है? इस सरकार में जनता की सुनवाई बंद हो गई है। न्याय नहीं मिल सकता। आप किसी भी संस्था के सामने जाओगे, आपके साथ भेदभाव होगा। इसलिए मैं जनता से अपील करूंगा इस सरकार को जल्दी जल्दी हटाइए और शुरुआत करिए नगर निकाय चुनाव से, क्योंकि डेंगू वही है, बीमारी वही है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपने चेयरमैन
या मेयर बैठाए हुए हैं। अध्यक्ष जी, नगर अध्यक्ष निकाय जी, को वो लेकर तो आपकी नगर क्या निकाय तैयारी है? चुनाव को उलझाए हुए हमारी हैं, इसी पार्टी की वजह से तैयारी है, जिस समय तारीख आएगी हमारी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से चुनाव लड़ेगी। सिंबल पर बिहार के आरजेडी के सीनियर जैसी- नेता ने बोला है जैसी कि भारत अब राजनीतिक रहने लायक नहीं है परिस्थितियां सुरक्षित देश। जहाँ सिंबल पे वहाँ सिंबल पे, जहाँ हमें सिंबल नहीं देना वहाँ नहीं सिंबल देना। राजनीतिक परिस्थितियां जैसी होंगी उस हिसाब से हमारी पार्टी फैसला लेगी, लेकिन सिंबल पे चुनाव लड़ेगी। आरजेडी के एक सीनियर मुस्लिम नेता ने कहा है कि भारत अब जो है सुरक्षित देश नहीं है रहने लायक अल्पसंख्यकों के लिए। देखिए, उनके क्यों ऐसे विचार आ रहे मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया था वो संविधान खत्म कर देंगे। चरम सीमा पे महंगाई है, चरम सीमा पे बेरोजगारी है। आप नौकरी मांगोगे जेल भेज दिए जाओगे, न्याय मांगोगे तो आप पे मुकदमे लग जाएंगे। तो जब तक आपके समाज में भाईचारा नहीं होगा, समाज में आपकी जो दूरियां पैदा कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। समाज में दूरी पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जब कभी वो नाकाम हो जाती है तो वो फिल्मों आ जाती है, कोई ना कोई नई फिल्म आ जाती है। धर्मांतरण पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि 25 तारीख को क्रिसमस शांतिपूर्ण हो जाए, पुलिस को दिया है, लेकिन धर्मांतरण भविष्य में ऐसा ना हो। मैं इस मौके पर जहां दुख प्रकट कर रहा हूं वहीं उनके परिवार के प्रति मैं कहना चाहता हूं कि भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले और भविष्य में सरकार ये तय करे कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। जहां हमारे जवान और अधिकारियों की जान चली गई, वहीं यूपी के भी 4 जवान हैं जिनकी इसमें जान गई है। किस तरीके से सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, उसकी व्यवस्था और इंतज़ाम सरकार को करना चाहिए। हमारे फौज के लोग बड़ा जोखिम उठा करके देश की सेवा कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, क्या देश में अघोषित इमरजेंसी है? इधर सरकार पता नहीं कौन सा जश्न मनाने की तैयारी में है। ये सरकार जश्न अच्छा मनाती है और ऐसा जश्न मनाती है कि पुराना आप इनका सब कुछ भूल जाओ। मेरे पत्रकार साथियों, आपको याद होगा इसी सरकार ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मीट की थी जिसमें देश के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए थे, देश के सबसे बड़े उद्योगपति आए थे और हालांकि उन्होंने भाषण भी दिया था। अगर आप उनके भाषण को याद करें जिसमें देश के सबसे ऊंचे जो हमारे व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, वो सब आए थे। MOU हुए और सरकार ने उस समय दावा किया था कि लगभग 5 लाख करोड़ के MOU हुए हैं। उसके बाद डिफेंस एक्सपो हुआ जिसमें रिवर फ्रंट, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के विचार कुछ और हैं। रिवर फ्रंट को जहां ये जांच के दायरे में लाते हैं, वहीं आपको याद होगा कि डिफेंस एक्सपो जब हुआ तो एयरफोर्स और नेवी के सभी अधिकारियों को वो रिवर फ्रंट दिया गया था। उस पर हेलीकॉप्टर उड़े थे, रोइंग हुई थी, तमाम पानी के जहाज चलाए थे। दिखावे के लिए उसको साफ सुथरा उतने दिन चलाया गया था। इधर भारतीय जनता पार्टी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और ग्रुप ऑफ अधिकारियों को बना करके इन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा है। कोई किसी हिस्से में गया, कोई अमेरिका में गया, कोई यूरोप में गया, कोई इंग्लैंड गया, कोई ऑस्ट्रेलिया गया। और अब सुनने में आ रहा है इन सब के लौट आने के बाद मुख्यमंत्री जी खुद तैयार हो गए हैं कि वो भी इन्वेस्टमेंट लेने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि दिल्ली और यूपी की सरकार नाकाम रही है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, तभी इन्हें बार बार जाना पड़ रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट पहली बार आया होता तो उद्योगपति अपने आप इन्वेस्ट कर रहे होते। जब पहली बार नहीं आया, डिफेंस एक्सपो में नहीं आया, तब इन्होंने मजबूरी में अपने मंत्रियों का ग्रुप बना करके दुनिया में भेजा। मुझे लगता है वो केवल इनवाइट करने गए हैं, इन्वेस्टमेंट लेने नहीं गए। और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अब मुख्यमंत्री भी तैयारी कर रहे हैं। पहले ये सरकार बताए कि किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इन्वेस्टमेंट आने वाला है। अगर इन्वेस्टर यूपी में आ रहा है तो वो किसी न किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो उस सेक्टर में क्या सहूलियत दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ टूरिज्म मिनिस्टर हैं,
टूरिज्म में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या इंसेंटिव है, क्या आपकी पॉलिसी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो समाजवादी सरकार में इन्वेस्टमेंट आ रहा था, जो टूरिज्म पॉलिसी समाजवादी सरकार में थी, उसमें कितना बदलाव आपने किया है जिसके तहत और इन्वेस्टर आपके यहाँ आ रहे हैं। तो जिस सरकार के पास कोई ठोस इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना हो, जो 5 साल में इंडस्ट्रियल पॉलिसी और उसके तहत इन्वेस्टमेंट न ला सके हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे 4 साल में इन्वेस्टमेंट लाएंगे। कोविड आ रहा है। और मेरी बात, मैं इसमें चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट आए, और अगर इन्वेस्टमेंट आए तो भाई मैनपुरी क्यों अधूरा रहे। अगर 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो मैं तो सरकार से कहूंगा कि 50,000 यहाँ भी लिया ना मैनपुरी, जो सहयोग चाहोगे वो सहयोग हम करेंगे। कोविड आ रहा है, अब ट्रिपल इंजन की सरकार है।